जय हिंद प्यारे बच्चों। अभी क्लास छोड़ के ही मैं निकला था और जो न्यूज मुझे पता लगी कि दिल्ली में जो टीचर लोग गए थे, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट भी नहीं था, सभी टीचर वहां पे गए थे, एसएससी ऑफिस गए थे और एसएससी के जो चेयरमैन हैं उसके सामने कुछ सबूत रखने गए थे कि जो भी अब फेज 13 वाले एग्जाम में हुआ है वो सारे सबूत इकट्ठा करके, और सब लोग वहां पे गए थे कि जिससे एसएससी चेयरमैन को सारे के सारे सबूत दिखाए जाए और जो जो गलतियां हुई है फेज 13 के एग्जाम में वो गलतियां भविष्य में ना हो, भविष्य के किसी भी एग्जाम में ना हो, बच्चों को परेशान ना होना पड़े। वो सारे सबूत लेकर टीचर गए थे और वहां पे हुआ क्या, इतना बुरा हाल भारत देश का हो चुका है कि कभी कभार तो जय हिंद बोलने को मन नहीं करता। लेकिन फिर एक ही बात दिमाग में आती है कि कुछ लोग तो हमेशा रहे हैं जिन्होंने भारत को बदनाम किया है और हमेशा रहेंगे। यानी दिल्ली सरकार कह लो या भारत सरकार कह लो, जो ये कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे जो भारत के अंदर रह रहे गुरुओं का सम्मान नहीं करते वो भारत देश को विश्व गुरु कैसे बना देंगे। जो इनके जुमले चलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो जुमला सरकार चल रही है, जिनका विश्वास ही जुमलों में है कि जुमले पे जुमला फेंकना है और पागल बनाना है नागरिक का, वो वहां पे टीचर जाते हैं और शांति के साथ वो जाते हैं। कोई टीचर वहां पे कोई हुड़दंगी नहीं करते, कोई वहां पे कुछ गलत नहीं बोल रहा है, किसी को कोई नारेबाजी नहीं हो रही है, उसके बावजूद वहां पे लाठीचार्ज किया जाता है। और सारे सम्मानित गुरु, कोई ऐसा नहीं कि वहां पे कोई भी ऐसा, वहां पे 40 साल की एज वाले भी कुछ लोग सम्मानित गुरुजन गए हुए हैं, 50-60 साल की एज वाले गुरुजन वहां पे गए हुए हैं और वहां पे जो है सरकार लाठीचार्ज करवा देती है कि इनको निकालो यहां से। अरे भाई कोई वो तुमसे कोई मांग करने थोड़े ही गए थे, उनकी कोई अपनी मांग तो थी नहीं। जो भी टीचर्स वहां गए उनको थोड़ा ही जॉब चाहिए, वो बच्चों के लिए वहां पे गए हैं। जो बच्चा दिन रात रो रहा है उस बच्चे के लिए वो वहां पे आए हैं, अपने लिए तो कोई आपसे कुछ मांगने वो आए नहीं थे। या वो कोई जबरदस्ती तो बदलाव करा नहीं रहे कि उन्होंने जबरदस्ती बोल दिया तुम बदलाव करो, तुम एडिक्विटी को हटाओ। अरे वो तुम्हें जो खामियां तुमने की है, जो गलतियां तुमने की है, जो बच्चों को सहना पड़ा है, जो सेंटर पे चीटिंग हुई है, जो सेंटर पे पेपर के पेपर कैंसिल हुए हैं, जो सेंटर घर के अंदर बनाए हुए हैं, जिन सेंटर पे दिन दहाड़े पैसा चल रहा है, अगर उन सेंटर का सबूत के साथ वो टीचर वहां पे जाके खड़े हुए सबूत के साथ कि हमारे पास सबूत है, अरे कम से कम उनके सबूत तो देखते तुम लोग, उनके सबूत देखते कि क्या वो सबूत लाए हैं, क्या वो सबूत सही है, क्या वो सबूत गलत है। अगर बिना सबूत के वो टीचर लोग वहां पे जाते, आप लोग क्या बोलते, सरकार क्या कहती, सबूत दो। अब सारे टीचर, सारे गुरुजन सबूत लेकर वहां पे गए हैं और आप उनके सबूत तक नहीं देख रहे हो, आप उन पे लाठी चार्ज कर रहे हो। शर्म आती है इस देश की सरकार पर। क्या चल रहा है देश में, ना बच्चों का फिक्र है, कहते युवाओं का देश है। अरे क्या युवाओं का देश रह गया। जिस देश में युवाओं का इंसाफ नहीं हो रहा है, जिस देश में युवाओं के लिए सुनी नहीं जा रही है, वो युवाओं का देश कहां से हो गया। जिस देश में गुरुओं का सम्मान नहीं है वो विश्व गुरु कहां से हो गया। आप टीचर पे लाठी चार्ज करते हो, टीचर को घसीट के आप बस में भरते हो टीचर को। किसी टीचर का हाथ टूट गया है, किसी टीचर को गर्दन पे लाठी मारी हुई है। वे टीचर अगर कल ही आह्वान कर देते कि सारे भारत के बच्चे को वहां आना है, तो आज वहां 50,000 की संख्या में लोग होते, तब कर देते आप लाठीचार्ज और आपकी लाठीचार्ज का हल निकल जाता। वो टीचर वहां खुद आ जाए, क्यों आए वो, बच्चों को क्यों लेके नहीं आए वो बच्चों को सिर्फ इसलिए लेके नहीं आए कि भाई चलो शांति से हम जाते हैं, हम अपनी बात रखेंगे, सबूत दिखाएंगे। सबूत देखने के बाद क्या पता एसएससी चेयरमैन की आंखें खुल जाए, सरकार की आंखें खुल जाए। अगर वो एक बार भी बोल देते कि बच्चों आ जाओ, तो वहां हजारों लाखों की संख्या में बच्चा होता, तब आप कर देते। मतलब टीचर इतना ध्यान रख रहे हैं, हर चीज का वो ध्यान रख रहे हैं कि भाई किसी प्रकार की सरकार को भी दिक्कत ना हो, विभाग को भी दिक्कत ना हो, हर बच्चे को भी दिक्कत ना हो। अरे सारा ध्यान टीचर रखेगा,
गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? गवर्नमेंट क्या करेगी? टीचर बच्चों को पढ़ाएगा भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए लड़ेगा भी, उनके लिए मरेगा भी। शर्म आनी चाहिए इस देश की गवर्नमेंट को। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो काम टीचर को करना पड़ रहा है। और क्या कितनी कितनी मतलब वहां पे बदतमीजी, कितनी बदतमीजी से वहां पे चीजें हो रही है, आप खुद यहां पे देखोगे। यहां पे टीचर को देखो, बस में मतलब जबरदस्ती खींच खींच के बस में वहां पे टीचर्स को भरा जा रहा है। खड़े होकर गिरफ्तारी खड़े होकर नहीं भागा भाग डंडा मार के आप आगे निकले, आप वो पीछे निकल सर पकड़ा गया, पीछे बैठ जाओ आप लोग, बैठो आप लोग। निकल तो सब रहे थे सर, जब मैंने देखी तो ऐसा नहीं हो कि आप अकेले बस में रहते। हाँ मैं आपको पीछे आया, वीडियो डाउनलोड करते सरकार को पता हमारी तरफ करो। स्टार्टिंग में ही इन्होंने क्या किया है, उस चीज को एक अलग एंगल दिया है, यहाँ सब अपने ऊपर ले रहे थे। आप क्या कर सकते हो, आप आदमी नहीं हो, आप जिन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि डीओपीटी में बात कराएंगे। अभी इंस्पेक्टर थे यहाँ पर, पवन और संत कुमार सब इंस्पेक्टर थे। उन्होंने बोला कि डीओपीटी से हमारी बात हो चुकी है, आप लोगों को प्रोसीड करेंगे, 4 लोगों को बात करनी है। उसमें राजेश सर थे, नीतू मैम थी, अभिनय सर थे, मैं था, हम लोग आगे खड़े थे। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इतनी देर में यहाँ पर और जितनी भी फीमेल टीचर्स थी हमारे साथ में, उन सभी फीमेल टीचर्स पर इन पुलिस वालों ने यहाँ पर लाठियां बांधी है और सब लोगों को जबरन कॉलर पकड़ के और अंदर गर्दन पकड़ के अंदर बिठाया। इससे ज्यादा दिलचस्प कुछ हो नहीं सकता। और इनको लग रहा है कि अगर गिरफ्तार करके ये बातें लादी जाएंगी, तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह इतने कमजोर अध्यापक इस देश के नहीं है। बिल्कुल सब अध्यापक एक साथ है और ये 1000 बार गिरफ्तारियां दे सकते हैं। और बोल रहे हैं हमें बोल रहे तुम आदमी नहीं हो, तुम मर्द नहीं हो। अरे अगर तुम मर्द ना तो तुम बातें रखो ना बच्चों की, बच्चों का क्या दर्द है, उनका क्या दर्द है। बुलाया तक नहीं कि ठीक है टीचर से बात करती जाएगी, लेकिन टीचर को गिरफ्तार करके मारा जा रहा है, भेजा जा रहा है और जबरन यहाँ फंसने हम अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। और बाकी सब लोगों को तितर बितर इन्होंने कर दिया, लाठियों का दम बच्चा। टीचर साफ साफ वहां पे बोल रहे थे कि अगर गिरफ्तारी ही लेनी है तो लाठीचार्ज की कोई जरूरत नहीं, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। एक भी टीचर वहां पे ऐसा नहीं था जो गिरफ्तारी देने से मना कर रहा था। वो बोल रहे थे सर हम 1000 बार गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन उनके द्वारा कुछ नहीं सुना गया। उनका सिर्फ एक प्री प्लान था, ये पूरा मकसद सिर्फ एक ही था कि टीचर्स को हानि पहुंचाना, उनको चोट पहुंचाना। और वहां पे जो लेडीज थी, लेडीज को भी वहां पे गर्दन पकड़ पकड़ के या हाथ खींच खींच के बस में चढ़ाया गया, जबरन यानी पशुओं वाला व्यवहार किया जा रहा था। और यह व्यवहार सभी उन सम्मानित टीचर के साथ किया जा रहा था जिनकी भारत में एक पहचान है। ऐसा कोई भी ऐसा वहां पे शिक्षक नहीं था कि जिनको वो पुलिस वाले ना जानते हो, या जिनको एसएससी विभाग ना जानता हो, या जिनको गवर्नमेंट ना जानती हो। वो शिक्षक समाज की जब इलेक्शन होते हैं, वो शिक्षक समाज जिनके पास सांसद विधायक वहां पे पैर पकड़ते हैं उनके आके कि सर हमारे बारे में बोल दीजिए, आपकी वजह से हमें वोट मिल जाएगी।
अरे जिन शिक्षकों के तुम इलेक्शन के टाइम पे पैर पकड़ते हो कि हमारे बारे में बोल दीजिए, हमें वोट मिल जाएगी, वो शिक्षक को आज आप कह रहे हो आप इंसान नहीं हो, आप आदमी नहीं हो। मतलब कितनी गंदी मेंटेलिटी है ये, क्या मानसिकता ये है, ये यहां पे दर्शाई गई है। शिक्षक इतना ध्यान रख रहे हैं, वो देश का ध्यान रख के कि किसी तरीके का कोई भी वहां पे हुड़दंगपना ना हो, किसी तरीके की कोई भी समस्या ना हो, बच्चों तक को मना कर दिया टीचर्स ने। और वहां पे बोला गया कि आप में से 4 लोगों को अंदर ले जाया जाएगा, डायरेक्टर से बात होगी। और वे 4 लोग भी टीचर ने फाइनल कर दिए कि सर ठीक है, हमारी तरफ से आप नीतू मैम को और अभिनय सर को और बाकी 2 लोग का और नाम लिया, इन 4 लोगों को अंदर ले जाइए। वो बोले ठीक है, हमारी बात हो गई, 4 लोगों को अंदर ले जाया जाएगा, बाकी आप अपने घर जाओ। उन्होंने बोला आप 4 को लेके जाइए सर, हम यहां खड़े हैं, वो आएंगे हम उनके साथ चले जाएंगे, किसी प्रकार का यहां पे कोई भाषणबाजी नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, आराम से बैठे हैं। अब उनका उद्देश्य क्या था कि 4 के चक्कर में इनको भेज दिया जाए और उन 4 को वहीं पे गिरफ्तार कर लिया जाए। और सभी शिक्षक ने कहा गिरफ्तार करना है, हम सब रेडी है, हम सबको गिरफ्तार कर लीजिए। मेरी संजीव सर से भी बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि लेफ्ट जो हैंड है वो उनका टूट गया है, मतलब लाठियां वहां पे मारी जा रही है, एक लाठी गर्दन पे यहां लगी हुई है, मतलब ये तक नहीं पता कि भाई तुम कहां मार रहे हो, क्या वार कर रहे हो। और भी बहुत सारे टीचर है जिनको चोट लगी है। क्या भारत देश की स्थिति आ चुकी है। ये पाकिस्तान को दिखा दिखा के यहां पे खुश हो रहे हैं, पाकिस्तान हमसे पीछे है, बांग्लादेश को दिखा दिखा के हमसे खुश हो रहे हैं, बांग्लादेश हमसे पीछे है। लेकिन जो आज वहां पे मानवता को शर्मसार किया है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे का कोई खेल ही नहीं बचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश में इंसान का वजूद ही नहीं बचा है। पहला देश मुझे लग रहा है विश्व का भारत रहेगा जहां पे इंसान की जो कदर है वो कीड़े जितनी नहीं रही है, कीड़े मकोड़े से ज्यादा बदतर जिंदगी हो गई है। आप संसद में आवाज उठाते हैं, संसद में आप जवाब नहीं देते। सभी टीचर ने राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी तक बात पहुंचाई, उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया, संसद में उस पर नहीं बोला गया। अरे संसद तक मुद्दा टीचर लोगों ने पहुंचवा दिया, वहां आप जवाब नहीं दे रहे हो। ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया, वहां आप जवाब नहीं दे रहे हो। और क्या करे, आपके ऑफिस तक आ गए, वहां आप जवाब नहीं दे रहे हो। करे तो क्या करे। अब ये क्या है, ये अपराधी तो हो रहा है। कल के दिन आप जिस बच्चे के प्रति, जिस टीचर के प्रति इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो, कल वो आपसे क्या उम्मीद रखेगा और आपके प्रति वो क्या करेगा। उसके मन में आपने कितना जहर घोल दिया। चलो टीचर समझदार है, वो एक बार को तब भी समझ लेगा। बच्चों तक पे लाठियां बरसाई, बच्चे जो थोड़े बहुत बच्चे थे उनको तुमने भगा भगा के पीटा। वो इस देश के प्रति क्या प्रेम रखेगा, इस देश के प्रति वो खुद को समर्पित कर पाएगा। वो जिस देश में उसको लाठियां लग रही है, जिस देश में वो अपना अधिकार मांगने गया और उसकी सुनी भी नहीं गई, क्या वो इस देश के प्रति खुद को समर्पित कर पाएगा। क्या वो इस देश को विश्व गुरु की पहचान दिला पाएगा। इतने अपराध डेली होते हैं और इतना अपराध दिखाया जाता है, लेकिन ये अपराध शुरू कहां से होते हैं। अरे जन्म तो आप लोग दे रहे हो, अपराध का जन्मदाता तो आप हो। अपराध को, जो ये अपराध नामक बच्चा है पैदा आप लोग कर रहे हो, सरकार पैदा कर रही है। जब ये अपराध नामक बच्चा बड़ा बन जाता है, बड़े स्तर पे अपराध करता है, फिर आप जागते हो ये तो गलत हो गया। बिल्कुल घटना जो है निंदनीय घटना है, बिल्कुल बिल्कुल वाहियात लिचड़ घटना है। इससे गिरी हुई घटना क्या हो सकती है। और रही गिरफ्तारी की, गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है गिरफ्तारी समाधान है तो अब की बार प्रोटेस्ट होगा और बड़ा होगा। अब की बार वहां पे वे टीचर गए थे जो बच्चों के बीच में जाने पहचाने चेहरे हैं, अब की बार वहां लाखों की संख्या में टीचर जाएंगे। अब की बार वहां पे कोई ऐसा नहीं होगा जो ना गया हो। जब वहां लाखों की संख्या में टीचर जाएंगे तब आप लाठियां मारिएगा, तब आप गोले फेंकिएगा, तब आप गोली मारिएगा सीधी। हम मरने के लिए तैयार रहेंगे, आप मारने के लिए तैयार रहना। अरे रहना ही क्यों है, ऐसे देश में रहना ही नहीं, मार दो, आप गोली मार देना सबको।
फिर कहते अपने देश की प्रशंसा नहीं करते। कैसे प्रशंसा करते भाई अपने देश की? क्या चीज दे रहा है देश? एक चीज बता दो जो देश सही से दे रहा हो। पैदा हुए, एजुकेशन देश ने नहीं दी। हमारे संविधान में लिखा है फ्री एजुकेशन। दिया आपने फ्री एजुकेशन किसी को? बता दो किसका बच्चा फ्री पढ़ा दिया आपने? अगर फ्री आपने पढ़ा दिया तो वहां टीचर नहीं है। अगर वहां टीचर है तो वो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। फ्री आप चिकित्सा नहीं दे रहे हो। चिकित्सा के नाम पे आप बोलते हो अपने कार्ड बना दिए, आयुष्मान कार्ड बना दिया, 5 लाख उसकी लिमिट। एक बार डॉक्टर को दिखाने जाओ, एक बार में 5 लाख खत्म। एक ट्रीटमेंट में, पेट के दर्द में 5 लाख रुपए खत्म। क्या कर ले उस कार्ड का? राशन दे रहे हो आप, अरे क्या करे राशन का? राशन दे क्या पाइज बना रहे हो? रोजगार तुम दे नहीं रहे। अरे रोजगार दो, राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सारी वे चीजें देते हो जिसकी जरूरत नहीं है। जो जरूरत है और जो हक है, जब उसका नंबर आता है तब तुम अपनी पूंछ, अपनी दुम तुरंत दबा लेते हो। और अगर यही हाल रहा जो हुआ है, प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होगा। आज टीचर गए थे सिर्फ इस वजह से कि चलो आराम से समाधान हो जाए। कल बच्चा भी जाएगा। अभी आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आपने कराया, आप स्टेनो का कराओगे, आप सीजीएल का कराओगे, आप सीएचएसएल का कराओगे। 1 करोड़ से ऊपर बच्चा हुआ एग्जाम देगा। और 1 करोड़ में से उससे सेटिस्फाई, कुछ बच्चा आपने सेटिस्फाई भी कर दिया। जो 40, 50, 60, 70 लाख बच्चा होगा जो सेटिस्फाई नहीं होगा, कल वो वहां आएगा। और टीचर को इतने हल्के में मत लीजिए। इसको बड़ा आंदोलन का रूप दे रहे हो आप लोग। जो टीचर जिन पर आपने लाठियां चार्ज की है, वो सारे टीचर वो है इलेक्शन के टाइम पे, जब इलेक्शन होते हैं तो सारे नेता उनके कदमों में पड़े रहते हैं। वो टीचर है वो। और बच्चों, आपसे भी मैं आह्वान करता हूं, तैयार रहिएगा। अगर टीचर ने आह्वान किया दिल्ली आना है तो दिल्ली चलेंगे। हमने आज 4 लोगों को भेजा सिर्फ इस वजह से, चलो भाई वहां भीड़ नहीं बढ़ानी, आराम से सारी व्यवस्था हो जाए, ठीक हो जाए। अगर कल जाने की बारी आएगी तो यहां से भी पूरा कोचिंग जाएगा, सब बच्चे जाएंगे। तो आप भी तैयार रहिएगा। अगर आपको इस लड़ाई में कूदना पड़ा तो तैयार रहिएगा। अपने मां बाप को अभी से बता दीजिएगा। संजीव सर कैसे? बेटा संजीव सर का लेफ्ट हैंड जो है वो टूट गया है। संजीव सर जिन टीचर के साथ थे, 1-2 टीचर के साथ बहुत अभद्रता की गई। उनको बचाने के चक्कर में उनको चोट आई, उनको बचाने के चक्कर में उनके लेफ्ट हैंड पे लाठियां लगी। तो फिलहाल मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि सर हाथ सूजा हुआ है पूरा, और थोड़ा ग्रिप भी काम नहीं कर रही है। अब एक्सरे में पता लगेगा ये तो पूरा कि क्रैक हुआ है कि नहीं। भगवान करे ऐसा ना हुआ हो। बस आपसे यही आह्वान है कि आप लोग तैयार रहिएगा। अगर एक बार भी वहां से टीचर का आह्वान आता है कि सबको दिल्ली आना है, तो फिर चलना है। कोई इफ बट नहीं होगी, सीधा जाना है बस। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई, इसीलिए ये सारी चीजें आपको दिखाई। बस अब हमें इंतजार करना है कि आगे टीचर क्या कदम उठाते हैं। जो भी टीचर कदम उठाएंगे उसके लिए हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।